दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक नया बिजली का कनेक्शन आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए कैसे अप्लाई करनी होती है, उन तमाम प्रोसेस को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम लोग नए घर बनाते हैं, इसके लिए बिजली की कनेक्शन की ज़रूरत होती है। कोई लोग दुकान लेते हैं, उनको ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, उनको बोला जाता है कि आप अपना कनेक्शन अलग ले लीजिए। इसके लिए भी उन्हें बिजली का कनेक्शन लेने की ज़रूरत होती है। मल्टीपल अलग-अलग काम होते हैं, जिसके लिए लोग बिजली का कनेक्शन लेते हैं। तो आपके जो भी काम है साथियों, अलग-अलग ऑप्शन बनाए गए हैं, उस ऑप्शन के मदद से अलग-अलग कामों के लिए बिजली का कनेक्शन आप ले सकते हैं। जो भी प्रोसेस है या ऑनलाइन है, वो भटकने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन तरीका है, बिल्कुल फ्री में आप कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की जो भी अपडेट होगा, मैं आपको देने का काम करूँगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे बिजली के कनेक्शन के लिए आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, बिहार में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको 2 ही कंपनी के पास आवेदन करनी होती है। पहला नॉर्थ बिहार और दूसरा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पास कौन लोग आवेदन करेगा? तो देखिए साथियों, इसके लिए इन्होंने एक जिला बाँट दिया है। जैसे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिहार के कुछ जिले में है। अगर आप इस जिले से आते हैं, तो आपको इसके तहत ही आपको आवेदन करना होती है। यह ध्यान रखिएगा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दिए, इसके तहत यहाँ पर बिहार के ये कुछ 17 जिले का नाम इन्होंने बताया है। अगर आप इस जिले से आते हैं, तो साउथ बिहार पावर कंपनी से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ये इनका वेबसाइट है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, या इससे और भी क्लियर करने के लिए आपके पास आस-पड़ोस के लोग होंगे, जिनके पास कनेक्शन होगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि हम लोग का जो कनेक्शन है, वह साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं या नॉर्थ बिहार थ्रू दिया जाता है, वह आपको बता देगा। दोनों को अप्लाई करने का प्रक्रिया जो है साथियों ऑलमोस्ट सेम है, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर आते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है न्यू कनेक्शन का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू सर्विस कनेक्शन, जिस पर क्लिक करेंगे। वहीं मैं नॉट्स का भी दिखा दूं, तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है न्यू कनेक्शन, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू सर्विस कनेक्शन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, वही नंबर दें जो आप चाहते हैं कनेक्शन से रजिस्टर हो, वह नंबर डालेंगे और साथ में आपको जिला बताना है कि किस जिला में आपको कनेक्शन लेनी हो। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, आपको न्यू कनेक्शन को लेकर फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि कनेक्शन टाइप बताइए। इसमें देखिए साथियों, आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आप घरेलू उपयोग के लिए ले रहे हैं, तो यह डोमेस्टिक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल। कोई ऐसे व्यक्ति जो कहीं पर उद्योग लगाए हैं, तो वैसे जगह पर आपको कनेक्शन लगाना है, तो इंडस्ट्रियल वाला ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर दुकान खोले हैं, तो वह कमर्शियल के तहत आता है। अगला है हर घर नल। जो आप देखते हैं, जल
नल जल योजना चलती है, इसके थ्रू आप ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुनेंगे, फिर जो ओटीपी आपको मिले होंगे उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर कनेक्शन का डिटेल आपसे पूछ रही है, जिसमें लो टेंशन सप्लाई और हाई टेंशन सप्लाई में आपको यहाँ पर एलटी मिलेगा। आपको इसको क्लिक करना है। आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस पूछा गया है। यह एड्रेस वो डालना है साथियों जहाँ पर आपको सप्लाई चाहिए, मतलब जहाँ पर आपको कनेक्शन चाहिए। अगर मान लीजिए आपको हाउस नंबर मिल चुका है तो आप हाउस नंबर डालें। जो भी आपका स्ट्रीट है वो बताएंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा, जिस भी अकॉर्डिंग हो, जैसे वार्ड नंबर हो, सेक्टर हो, विलेज हो, तो एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, फिर अपना सिटी लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चुना है वह देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्लॉक पूछा जा रहा है कि किस ब्लॉक के तहत आपका जो क्षेत्र है आता है, कि किस पंचायत के तहत वह आता है, वह आपको यहाँ पर बताना है। फिर कौन से विलेज या वार्ड पड़ता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। जो भी आपका डिवीजन पड़ता है, डिवीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब डिवीजन जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपका जो सेक्शन है वह भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टैरिफ आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है। अब देखिए साथियों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को घरेलू उपयोग के लिए कनेक्शन लेना है, तो इसमें श्रेणी जो होगा घरेलू उपयोग के लिए ADS1D जो होता है वो आपको देना होता है। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है AD1। आप इसको चुनेंगे। वही फिर आपसे फेज पूछता है कि आप सिंगल फेज चाहिए या ट्रिपल फेज चाहिए। देखिए साथियों, सिंगल फेज हमेशा हर के लिए सिंगल ही फेज होता है। अगर आपको ट्रिपल फेज चाहिए तो आप वह बता सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका चुनाव करेंगे। अब लोड बताएंगे। अब लोड कितना है का जो लोड होता है 1 किलोवाट ही होता है, जो घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका लोड होगा यहाँ पर लोड बताएंगे। अब जो आवेदन दे रहे हैं वह मेल है या फीमेल है, किनके नाम से आप आवेदन दे रहे हो आपको बताना है। साथ में जो एप्लीकेंट है जिनके नाम से आवेदन दे रहे हो उनका नाम क्या है। अब जैसे हमने महिला को दिया है तो उनके हस्बैंड का नाम डालेंगे, या कोई पुरुष है तो अपने फादर का नाम यहाँ पर देगा। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं, जैसे आईडी प्रूफ के लिए। इनमें से इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा यहाँ पर जो भी है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कई सारे ऑप्शन है। उसे यहाँ से चेंज जो भी आप देना चाहते हैं करेंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड को चुना है तो आधार कार्ड का जो आगे पीछे दोनों वाला है वह आप यहाँ अपलोड कीजिए। यह डॉक्यूमेंट साइज जो होगा 500 केबी में होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। आपको एक गवर्नमेंट देरी है। मैंने आधार चुना है तो आधार का आगे वाला पीछे वाला साइट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत है। यह जेपीजी फॉर्मेट में बोले गए हैं। बाकी एप्लीकेंट का जो भी फोटो होगा पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ यहाँ पर देखेंगे फोटो ऑफ ऑनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है आपको देना होगा। इसमें क्या है कि आपके पास जो भी रसीद होगा आपको जमीन का उसे आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लीज पर रहते हैं, तो आपके पास जो लीज वाला डीड है उसको दे सकते हैं। कोई रेंट पे रहता है तो आप उनका अपने मीटर का कनेक्शन लेना है तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। या आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके
बिहेव पर कनेक्शन लेना चाहते हैं वो देंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है, आप यहाँ पर देंगे, कई सारे डॉक्यूमेंट का 2 पेज होते हैं। सेकंड पेज आप यहाँ पर दे सकते हैं, या आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दीजिए और दूसरा डॉक्यूमेंट अगर कोई है, ऑनशिप का है, तो आप उसे भी यहाँ पर आप अटैच कर लीजिए। अन्यथा आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है तो दोनों में आप उसको अपलोड कर लीजिए। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करके उसको बाद देखेंगे आपका बिजली कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन है वह रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है और आपके लिए एक रिक्वेस्ट नंबर मिलता है। आपको नोट कर रख लेनी है, जो आपके मोबाइल नंबर है उस पर एक इस प्रकार मैसेज भी आएगा कि प्रिय आवेदक, नया बिजली कनेक्शन हेतु आपका निवेदन संख्या इतना है। इस संबंध में आपको किसी भी प्रकार के भुगतान को भी देने की आवश्यकता नहीं है।